राज्य सरकार का तीसरा बजट 11 फरवरी को पेश होने वाला है और इस बजट से सूर्यनगरी के बाशिंदों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले 2 बजट में जोधपुर को लेकर की गई घोषणाओं को पूरा कर दिया गया है, तो वहीं कई अधिकांश घोषणाएं ऐसे हैं जो कार्य प्रगति पर है। इस बजट को लेकर जोधपुर वासियों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर राजनीतिक दृष्टि से हमेशा मजबूत रहा है। इसी लिहाज से आने वाले बजट को लेकर जोधपुर वासियों की बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताए गए 4 वर्ग गरीब, महिला, युवा और किसान इस बजट के केंद्र में है। किसान महासंघ के प्रदेश सचिव तुलसीराम सिवर ने खाद की कमी को दूर करने, यूरिया प्लांट और कृषि प्रसंस्करण यूनिट लगाने की मांग की, तो वहीं महिला उद्यमी प्रियंका झाबक ने एआई और डिफेंस प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत बताई। युवा हितेश व्यास ने रिफाइनरी से रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई। किसानों को यूरिया और डीएपी की किल्लत का सामना भी हर बार करना पड़ रहा है। सरकार से मांग की हमने कि सरकार यहाँ पर राजस्थान में यूरिया और डीएपी के कुछ प्लांट लगाए और वास्तविक आंकड़े इकट्ठे करके और जिस प्रकार से यहाँ पर डिमांड जितनी रहती है, जितनी मांग है, उसके आपूर्ति के अनुसार यहाँ पर कुछ उत्पादन भी यहाँ बढ़ाए और केंद्र सरकार से भी अलॉटमेंट बढ़वाए, जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके और खाद के कारण किसानों की फसलों में देरी नहीं हो, उत्पादन में कमी नहीं हो। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये बजट केवल खर्च का बजट नहीं होगा, बल्कि मानव पूंजी निर्माण का बजट होगा। जनता और खासकर युवाओं में ये उम्मीद है राजस्थान सरकार से कि इस बार का बजट रोजगार की गुणवत्ता पर ध्यान देंगी, जो केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित ना रहकर प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप को बजट के मुख्य धारा में लाया जाए, जिससे ये छोटे शहरों में जो पलायन हो रहा है उसको हम रोक सकें। और राजस्थान की जो रिफाइनरी परियोजना है और पॉलिटेक्निक तकनीक कॉलेजों को अगर हम सीधे तौर से इंडस्ट्रियल स्किल नेटवर्क से जोड़ दें, तो युवाओं में सिर्फ नौकरी नहीं पाएंगे, बट उनकी नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता को भी विकसित कर सकेंगे। राज्य सरकार ने पिछले 2 बजट जो प्रस्तावित किए थे, उसमें युवाओं के रोजगार संबंधी और नव उद्योगों को सेटअप करने के लिए जो कदम उठाए वो सराहनीय थे, परंतु केंद्र सरकार की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो राजस्थान में कर रही है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके आसपास इकोनॉमिक जोन बनाए जाने चाहिए, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जब अब रिफाइनरी शुरू होने वाली है, तो रिफाइनरी से जुड़े जो लगते उद्योग हैं, जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री, ग्रेन्यूल्स की इंडस्ट्री, इस प्रकार के उद्योग लगने की बहुत संभावना है। तो बालोतरा से लेकर जोधपुर तक का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको डेवलप कर युवाओं के लिए रोजगार सृजन संबंधी सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली का मानना है कि पिछले 2 बजट में राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, जिसका आने वाले समय में असर भी नजर आएगा। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट जोधपुर के शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने वाला होगा। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2023 में जो सरकार बनी और 2023 से लेकर और 2026 तक का जो बजट था, उसके अंदर राज्य सरकार के ने आधारभूत योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए और ऐसे बजट के प्रायोजन जिनसे 5 साल में जिनका काम धरातल पे उतर सके, फिर राम सेतु लिंक योजना हो पानी के लिए, चाहे वो 6 एक्सप्रेस ग्रीनवे हाईवे हो, उनके द्वारा एक नव निर्माण को एक गति दी गई थी। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट में राज्य सरकार अपने आगामी 2 साल के विजन को प्रस्तुत करेगी। ऐसे में हर किसी की उम्मीद है कि ये बजट प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने वाला होगा। राजस्थान सरकार जल्द ही अपना तीसरा बजट पेश करेगी। पिछले 2 बजट में हालांकि जोधपुर के लिए भले ही कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन जोधपुर के आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में मजबूती के साथ काम हुआ है। इस बजट में जोधपुर वासियों को उम्मीद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के जोधपुर के लिए कोई बड़ी सौगात मिलेगी, जिससे न केवल यहाँ के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी जोधपुर को बहुत कुछ नया मिलेगा। पश्चिम न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित।